जी का 7वां है। 32 सेंटीमीटर ऊंची, आधा त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी के रूप में बनाई जाती है। यह शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले बाल्टी में कितना है रेत वो निकालो। तो लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी में रेत की मात्रा, या बाल्टी का आयतन लिख लो, लंबा ना करो। बाल्टी का आयतन, जितना आयतन होगा उतना रेत आएगा, वही मात्रा होगी उसकी। आयतन बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई सेंटीमीटर आधार, पाई का मान नहीं रखेंगे, गुणे आर कितना है 18 सेंटीमीटर गुणे 18 गुणे एच कितना है 32 सेंटीमीटर। ये आ गया घन सेंटीमीटर। इतना रेत होगा, गुणा करके जो आएगा लिख देंगे, नहीं ऐसे ही छोड़ देना, जब जरूरत होगा तो करेंगे। इसी को हम जमीन पे कहीं रख दिए और उस शंका का कोई भी देखो डेयरी अगर बनाते हो तो नीचे मात्रा ज्यादा होती है और ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है डेयरी, ऐसे चढ़ा देते हैं। ठीक, शंक्वा का रूप ले लिया तो जो बेलनाकार बाल्टी में जो रेत होगा वही डेरवा जो बनाएंगे तो उतना तो रेत होगा, तो दोनों आयतन बराबर होगा। तो लिखो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन, क्योंकि वही रेत है। बेलनाकार बाल्टी का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप बेलनाकार बाल्टी क्या है ये लिखे हैं पाई गुणे 18 गुणे 32। पाई से पाई कटा 1/3 गुणे आर कितना दिया है त्रिज्या नहीं पता है, गुणे एच कितना दिया है, एच कहाँ है शंक्वाकार, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर बराबर 18 गुणे 32। 3 8 24। आर स्क्वायर बराबर 18 गुणे 32। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर जो है नीचे आ जाएगा 8 चौक के 32। तो आर बराबर क्या होगा, 2 का जोड़ा 18 बना, 1 18 लिखेंगे, 4 2 दूनी 4। तो त्रिज्या 18 गुना 36 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। एक उत्तर तो आ गया, एक आंसर आ गया। अब तिर्यक ऊंचाई हमको चाहिए। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच कितना था शंकु का 24 था क्या 24, तो 24 हम 576 प्लस आर कितना है 36 1296 जोड़ दो इसको, 6 6 12 9 7 16 17 2 5 7 8 1 1872। तो एल बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालो। ये खंड किया यहाँ देख लो, 2 का जोड़ा बना, 2 का बना, 3 का, 2 दूनी 4 3 12 और इसका नहीं बना तो ये अंदर 12 कणी में 13 क्या सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर ये आया, यही दोनों पूछा था, हो गया। 13C का 8वां है। एक धातु का गोला जिसका व्यास दिया लिखी है, व्यास डी कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी निकाल लें, व्यास का कोई काम होता नहीं, त्रिज्या आधी हो जाएगी बटे 2 कर लो या डायरेक्ट लिख दो। 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब ये व्यास है गोले का व्यास, गोले की त्रिज्या। और वो क्या है, वो क्या बेलन का व्यास लिख ले, फिर इकट्ठा मान रख देंगे। डी बराबर व्यास बराबर
कितना है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लो बेलन का। त्रिज्या क्या होगी आधी 6 सेंटीमीटर। बेलन के रूप में ढाला जाता है बेलन की ऊंचाई। तो अब हम लिखेंगे बेलन के रूप में ढाला जाता है इसी गोले को, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन लिख लेना पाई r स्क्वायर h। गोले का 4/3 पाई, इसको बड़का मान ले रहे हैं r क्यूब। पाई से पाई कट गया। इसका बेलन का 6 है, तो 6 गुणे 6 ऊंचाई निकालनी है। 4/3 गुणे r क्यूब गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ये देखो कटी जा रहा है, 3 के 3 3 चौक के 12। h बराबर 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 1.4 बटे ये दोनों 6 नीचे आ जाएगा। 6 सते 42 0.7 6 सते 42। अब h बराबर 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 1.4। अब गुणा कर दो, h का मान निकल जाएगा 1.4। अब बेलन की ऊंचाई निकालनी थी ना, बेलन की ऊंचाई h बराबर गुणा करके लिख दो कितना 2.744 सेंटीमीटर। एक अंक कम लिखो तब वो चलेगा। कितना